नमस्कार, इस स्पोकन ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है, जो कि एक अधिकांश अपडेट ट्यूटोरियल है, न कि एक पूर्ण लंबा वीडियो। किसी ने मुझे इंगित किया कि मेरे रजिस्टर स्क्रिप्ट में मुझे किसी प्रकार की जांच की आवश्यकता है, यह देखने के लिए कि यूज़र उनके द्वारा उल्लिखित यूज़र नेम से पंजीकृत है या नहीं। अपने फॉर्म में वापस जाते हैं, जो कि यहाँ है। यहाँ आप अपना पूरा नाम लिख सकते हैं। आप एक यूज़र नेम और एक पासवर्ड चुन सकते हैं। मेरे पास यहाँ यह वैल्यूज़ पहले से ही हैं, इनसे अभी छुटकारा पाते हैं। किंतु हमें क्या चाहिए जब हम यूज़र नेम चुन रहे हैं? उदाहरणस्वरूप मानते हैं मैं यूज़र नेम एलेक्स के साथ पंजीकरण करता हूँ। डेटाबेस में हम यहाँ देख सकते हैं कि यूज़र नेम एलेक्स पहले से ही है। अतः हम क्या करेंगे कि यूज़र नेम के मौजूदगी की जांच करेंगे। यदि यूज़र नेम पहले से मौजूद है, हम यूज़र का पंजीकरण नहीं होने देंगे, क्योंकि हम डबल यूज़र नेम नहीं चाहते हैं। यदि मुझे यहाँ पंजीकरण करना है, मैं पासवर्ड डालता हूँ और यूज़र नेम एलेक्स चुनता हूँ। यूज़र नेम एलेक्स डेटाबेस में पहले से ही है। हम नाम की वजह से अभी इसे बदल देते हैं और रजिस्टर पर क्लिक करें। मैं सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया। चलिए अपने डेटाबेस के अंदर देखते हैं। हम देख सकते हैं कि हमारे पास एलेक्स के साथ दो यूज़र नेम्स हैं। अब लॉगिन के दौरान यह परेशानी करेगा। पहले नाम की उपस्थिति यहाँ यह लॉगिन हो जाएगा और यह उपेक्षित हो जाएगा। अतः यह आदमी सचमुच में डेटाबेस में कभी भी लॉगिन करने के सक्षम नहीं होगा। अतः इसे मिटा देते हैं। आपको किसी प्रकार के चेक बनाने की आवश्यकता होगी, यह देखने के लिए कि यूज़र नेम पहले से मौजूद है। यह काफी सरल है। यह करने के लिए एक से अधिक तरीके हैं, किंतु मैं सबसे पहले सरल के साथ जा रहा हूँ और संभवतः सबसे प्रभावशाली तरीका जो काम करने जा रहा है। सबसे पहला कार्य मैं करना चाहूँगा कि अपने डेटाबेस से जुड़ने के लिए अपना कोड लेता हूँ। अपना डेटाबेस चुनता हूँ। मैं इसे ऊपर ले जाना चाहूँगा जहाँ सबमिट बटन चेक्ड है। अतः यह केवल डेटाबेस से जोड़ रहा है। मैं यहाँ अंदर हूँ। फिर यहाँ अंदर यूज़र नेम जाँचने के लिए मैं अपना कोड शुरू कर सकता हूँ। अब दिमाग में रखिए कि आप अपना चेक कहीं भी नहीं रख सकते हैं। सरलता के लिए अभी मैं इसे यहाँ रखता हूँ और बाकी की स्क्रिप्ट को हटा देता हूँ। यदि यूज़र नेम मिल जाता है, मैं इसे कहीं भी रख सकता हूँ। ध्यान रखिए, जब आप अपनी वेबसाइट में पूरी लंबाई का पेज इस्तेमाल कर रहे हों, डाइ फंक्शन बाकी के कोड को काट देगा। अतः मैं इसे इस्तेमाल करने की सलाह नहीं देता हूँ। मैं चेक्स का जो अगले स्टेटमेंट के अंदर आपके पास है उनका आवरण करने की सलाह देता हूँ और स्क्रिप्ट को वाकई में नष्ट ना करें। किंतु यहाँ आपको सामान्य ज्ञान हो जाएगा कि उस पर कार्य कैसे करें जो हम करने की कोशिश कर रहे हैं। हमें केवल एक क्वेरी टाइप करने की आवश्यकता है जो एक विशिष्ट यूज़र नेम के साथ रिकॉर्ड लेकर उल्लिखित करता है। अतः मैं यहाँ लिखूँगा नेम चेक क्वेरी। मैं वेरिएबल नेम चेक कहूँगा और यह एक MySQL क्वेरी होगी। मैं सरलता के लिए यूज़र नेम चुनूंगा। यह हर डेटा को नहीं चुनेगा। अतः मैं यूज़र्स से यूज़र नेम चुनता हूँ, क्योंकि यह यहाँ हमारे टेबल का नाम है। मैं लिखने जा रहा हूँ where username is equal to। यदि हम यहाँ देखते हैं कि किसी का यूज़र नेम जो फॉर्म को जमा करता है वह वेरिएबल नाम यूज़र नेम में है, अतः हम केवल यहाँ नीचे आएंगे और अब यूज़र नेम टाइप करते हैं। अब यदि हम नाम एलेक्स चुनते हैं, यह डेटाबेस में सभी रिकॉर्ड को चुनेगा जिसका यूज़र नेम एलेक्स है और अभी हम एक देख सकते हैं। अब यदि इस परिस्थिति में मुझे केवल एक रिकॉर्ड के साथ उल्लिखित करना होता, यदि मुझे यूज़र नेम डेल उल्लिखित करना होता, उदाहरणस्वरूप कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। अतः इसलिए यूज़र नेम मौजूद नहीं होगा यदि कोई भी रिकॉर्ड्स नहीं मिलेंगे। अतः हमें एक फंक्शन की आवश्यकता है यह जांचने के लिए कि कितने रिकॉर्ड्स मिले। आप यह काउंट वेरिएबल बनाकर कर सकते हैं। यह MySQL numRows यह केवल रिकॉर्ड्स या रोज की मात्रा देगा जो हमारी नेमचेक नाम क्वेरी के अंदर है। अतः अभी इसे जांचते हैं। मैं काउंट को एको करने जा रहा हूँ और फिर स्क्रिप्ट नष्ट करता हूँ। बाकी का कोड निष्पादित नहीं होगा। चलिए रजिस्टर पर वापस चलते हैं और मेरा फुल नेम एलेक्स टाइप करता हूँ
फुल नेम, फिर यूजर नेम चुनिए। मैं डेल चुनने जा रहा हूं। पासवर्ड नहीं जांचा जाएगा, अतः हम इसे छोड़ सकते हैं, किंतु मैं केवल इसके लिए इसे रखूंगा और रजिस्टर पर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि हमें 0 वैल्यू मिली है। ऐसा इसलिए क्योंकि डेल वस्तुतः डेटाबेस में यूजर नेम की तरह नहीं है। हालांकि यदि मैं इसे एलेक्स में बदलता हूं, यह छोटा a होगा। हमें कुछ स्ट्रिप टैग्स मिले हैं। केस सेंसिटिविटी के साथ निपटने के लिए अच्छा है। अतः यह एक और पॉइंटर है। जब हम यूजर नेम को महत्व देते हैं, हम यहाँ लिखेंगे कि str to lower, केवल यह सुनिश्चित करने के लिए कि यह हमेशा छोटे केस में बदला जाए। अगला हम करने जा रहे हैं, मुझे खोजने दीजिए। रजिस्टर क्लिक करें। हम देख सकते हैं कि एक वैल्यू मिली। अतः चेक, जिसे यहाँ हम देख रहे हैं, यदि यह वेरिएबल हम एको कर रहे हैं 0 के बराबर नहीं है, फिर हमें यूजर को बताने की आवश्यकता है कि यूजर नेम पहले से ही पंजीकृत है। अतः यहाँ हम एक सरल इफ स्टेटमेंट और हमारा ब्लॉक बनाएंगे। फिर हम देख सकते हैं कि यदि हमारा काउंट 0 के बराबर नहीं है, मतलब इस स्थिति में यहाँ एक रिकॉर्ड उपलब्ध है जहाँ यूजर नेम पहले से ही उल्लिखित किया है। फिर हम अभी स्क्रिप्ट नष्ट कर सकते हैं और लिखते हैं यूजर नेम ऑलरेडी टेकन या कोई और सूचना। यहाँ वापस आते हैं। चलिए रिफ्रेश करें। हम एलेक्स चुन सकते हैं। मैं पासवर्ड टाइप करता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि हमें एरर यूजर नेम ऑलरेडी टेकन मिली। यदि मुझे डेल टाइप करना था और एक नया नेम और पासवर्ड चुनता हूँ और रजिस्टर पर क्लिक करता हूँ, हम देख सकते हैं कि यह डेटाबेस में सफलतापूर्वक पंजीकृत हो गया है क्योंकि यूजर नेम मौजूद नहीं है। अतः मैं इसे यहीं पर छोड़ दूंगा। आप देख सकते हैं कि हमें हमारे पंजीकृत यूजर मिल गए हैं। एक str to lower फंक्शन जोड़िए, जो कि सब कुछ सरल रखने के लिए सचमुच में बहुत ही लाभदायक फंक्शन है। या आप अपने इफ स्टेटमेंट में str to lower फंक्शन इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि इसे सरल रखने के लिए मैं सलाह दूंगा कि सभी यूजर नेम्स को छोटे अक्षरों में बदलिए। आपको यह लॉगिन स्क्रिप्ट में भी सम्मिलित करने की आवश्यकता है। जो कुछ भी यूजर लॉगिन बॉक्स में टाइप करता है, आपको छोटे अक्षरों में बदलने की आवश्यकता है। मैं आपको इसके साथ खेलने के लिए प्रोत्साहित करता हूँ। कुछ एरर्स खोजने का यह एक अच्छा तरीका है। इनकी कोशिश करें, किंतु यदि आपको कोई मदद चाहिए तो कृपया मुझे ईमेल करें। सुनिश्चित कर लें कि आप अपडेट से जुड़े रहेंगे। देखने के लिए धन्यवाद। मैं रवि कुमार IIT बॉम्बे की तरफ से अब आपसे विदा लेता हूँ।